सभी देवी देवताओं को किया गया आमंत्रण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के द्वारका में छत्तीसगढ़ से गए श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। बस में सवार 25 यात्री घायल हो गए, जिसमें एक यात्री की मौत होने की खबर बताई जा रही है और सभी घायलों को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु द्वारका तीर्थ दर्शन के लिए आए हुए थे और दर्शन के बाद सोमनाथ जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ और इसमें 25 जो श्रद्धालु थे वो जख्मी हो गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गुजरात के द्वारका में छत्तीसगढ़ से गए श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। तो एक यात्री के मौत की भी खबर मिल रही है। सभी घायलों के इलाज के लिए पास के ही अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु द्वारका तीर्थ दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो एक जगदलपुर से खबर है, जहां टिप्पर और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप में बैठे कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। कामानार चौकी की पूरी घटना सामने आई है। तो खबर जगदलपुर से है, जहां टिप्पर और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और आप देखेंगे गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी। बैठे कई लोग घायल हो गए। पिकअप में जितने लोग बैठे थे कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कामानार चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने आए बड़े नेता को सोने का माला पहनाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा की दिक्कत ही यही है, वह न छत्तीसगढ़ को समझती है और न ही उसकी परंपराओं को समझती है। और कहावत है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो आप ये देखिए कि जो अधिवेशन के दौरान मेहमान आए हुए थे उनको माला पहनाई गई थी और वो माला हूबहू सोने की माला जैसी दिख रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का। और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वो सोने की माला पहनाई गई है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए लिखा है कि भाजपा की दिक्कत यही है, वह न छत्तीसगढ़ को समझती है और न ही उसकी परंपराओं को समझती है। और कहावत है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो माला पहनाए जाने को लेकर अब इस बार काफी सियासत कर रही है बीजेपी। और जो माला पहनाया गया है आप देख पाएंगे, वो माला ये कहना है कांग्रेस का कि छत्तीसगढ़ की परंपरा है और वो जो माला है वो ऑर्गेनिक तरीके से पूरा बना हुआ है, ना कि वो सोना है। यानी कि वो जो सुतली होती है कह सकते हैं, या उसका और भी कोई दूसरा प्रकार होता है, उसके जरिए बनाया गया है। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सोने की माला है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, माला पहनाए जाने को लेकर काफी अब विवादित स्थितियां बनती आ रही है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किया है कि भाई वो सोने की माला नहीं है। उन्होंने करारा जवाब भी दिया ट्वीट के माध्यम से। लगातार बीजेपी का हमला है कि सोने की माला पहनाई गई है। जी देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2023 में विधानसभा का चुनाव है, तो कोई भी राजनीतिक दल किसी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब जो माला पहनाया गया है कांग्रेस की ओर से जो अपने अतिथियों को, उसे लेकर के राजनीति हो रही है और माले की जो सियासत है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा है कि हाँ कि इस तरह के जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ के, यही तो दुख की बात है और यही तो विडंबना है कि इसकी जो संस्कृति है वो बीजेपी पहचान नहीं पाती है। तो दूसरी ओर पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ये कहा है कि हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोने की माला अपने अतिथियों को पहना करके स्वागत किया है। ये वही सोने की माला है जिसे छत्तीसगढ़ के किसानों ने, जो मेहनत का लोगों ने अपने हाथ से तैयार किया है। तो ये कहा जा सकता है ये घास से बनी हुई माला है जिसे लेकर के राजनीति हो रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर ट्वीट करके तंज कसा है बीजेपी को और सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ये उसने कहा है। तो ये कहा जा सकता है
कि छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष होने के नाते इस तरह से कोई भी मुद्दा है उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। बीजेपी लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के सवाल खड़े कर रही है, खर्चीले जो अधिवेशन बता रही है, उसके साथ साथ अब माले को लेकर के राजनीति है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप लगातार जुड़े रहिए युगल। तमाम जानकारी अभी आगे भी आपसे लेंगे। तो इस तरीके से राजनीति तो तेज है ही, तो वही कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोने की माला से अतिथियों का स्वागत किया, वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथों से तैयार किया है, छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि के घास से बनी थी। बीजेपी के नेता इतने निचले स्तर पर गिर जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की थी। भूपेश बघेल ने सोने की माला से अपने अतिथियों का स्वागत किया है। वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथ से तैयार किया था, वो सोने की माला जो छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि के घास से उपजी हुई माला थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा नीचे स्तर पर गिर जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो घास से तैयार करते हैं, उस माला के माध्यम से अपने अतिथियों का, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरों का स्वागत करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रचारित करने का काम किया था। लेकिन 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का दमन करने वाले, छत्तीसगढ़िया वाद का दमन करने वाले लोगों को कैसे बर्दाश्त होता। तो इस प्रकार की गलत बातें प्रचारित करके अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और खबर रायपुर से, जहां रायपुर में आज किसान अधिकार रैली, 14 प्रमुख मांगों को लेकर किसानों की रैली होने वाली है। प्रदेश में सिंचाई परियोजना पूरा करने की मांग को लेकर ये रैली होगी। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग की जाएगी। बूढ़ा तालाब से भारतीय किसान संघ करेगा प्रदर्शन। 11 बजे से भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करने वाला है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद रैली की शुरुआत होगी। तो खबर रायपुर से, जहां आज किसान अधिकार रैली, 14 प्रमुख मांगों को लेकर किसान रैली निकालेंगे। प्रदेश में सिंचाई परियोजना, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी, बूढ़ा तालाब से भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करेगा। इन तमाम मांगों को लेकर 11 बजे से भारतीय किसान संघ करेगा प्रदर्शन। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, आज किसान अधिकार रैली है, प्रमुख मांगों को लेकर क्या कुछ मांगे इनकी? देखिए रेणु, हम इस वक्त बूढ़ा तालाब में मौजूद हैं और देखिए किसान रैली की तैयारी की जा रही है। और आप देखिए ये धरना स्थल है, कुछ देर बाद यहाँ पर किसानों की सभा है, वो होगी। 14 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश के किसान हैं, यहाँ एक बार फिर से हल्ला बोलेंगे। उनकी प्रमुख मांग है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी और उसके अलावा जो प्रदेश में जितने भी सिंचाई के जो संसाधन है उसके काम रुके हुए हैं उसे पूरा कराने की मांग है। उसे लेकर के धरना प्रदर्शन है वो किया जाएगा और यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और जैसे ही किसानों की धरना रैली का जो सभा होगा, प्रदेश भर के किसान यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रैली के माध्यम से जो है अपनी बातों को रखेंगे। इससे पहले भी किसान अलग अलग स्थानों से धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के किसान और सरकार की, तो छत्तीसगढ़ सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि प्रदेश के किसान की समृद्धि और खुशहाल अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बेहतर है और उनके जो समर्थन मूल्य में धान है उसकी भी खरीदी लगातार की जा रही है। और ये जो आज किसानों का धरना प्रदर्शन है, सभा है, वो बूढ़ा तालाब में आयोजित की जाएंगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से आज तमाम मांगों को लेकर किसान आज रैली निकालने वाले हैं। किसान अधिकार रैली को तैयारियां हो रही हैं। 11 बजे से रैली की शुरुआत होगी। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 20 अक्टूबर से धरने पर बैठी महिलाओं का सब्र जवाब दे रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाएं आज मुंडन कराएंगी। मुंडन कराकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन करेंगी। पंचायत शिक्षक की विधवा महिलाओं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 20 अक्टूबर से रायपुर के बूढ़ा तालाब पर धरना दे रही हैं। तो अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 20 अक्टूबर से धरने पर बैठी महिलाओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। आप देखिए कि काफी वक्त हो चुका है धरने पर बैठे बैठे और अब महिलाएं मुंडन कराएंगी। मुंडन कराकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन करेंगी। पंचायत शिक्षक की विधवा महिलाओं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 20 अक्टूबर से रायपुर के बूढ़ा तालाब पर धरना दे रही हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से युगल का। युगल,
20 अक्टूबर से महिलाएं धरने पर बैठी हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग की जा रही है। अब नौबत ये आ गई है कि इनको मुंडन कराकर विरोध करना पड़ रहा है, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना पड़ रहा है। जी रेणु, देखिए हम अपने तमाम दर्शकों को पहली एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए अपना घर बार छोड़ करके 135 दिनों से ये विधवा महिलाएं हैं, अपने घर को छोड़ करके इस तंबू में रह रही हैं। 135 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर मुंडन कराने की नौबत क्यों आ रही है? इतने दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी मुसीबतों का सामना करने के लिए सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है, सुध लेने नहीं आ रही। इधर अधिवेशन में प्रियंका गांधी जब आई थी तो उनके फूलों से सम्मान किया गया था, और आज छत्तीसगढ़ की बहू बेटी को इस तरह से विवश कर दिया है कि अपने अधिकार के लिए आज हमें मुंडन कराने के लिए फैसला लेना पड़ा है। जी जी, कितने बजे आप लोगों का ये मुंडन का कार्यक्रम? हम लोग 1 से 1:30 बजे के बीच में मुंडन कराएंगे। क्या इससे पहले भी पंचायत विभाग से भी आप लोग की बातचीत हुई है? किसी तरह का रास्ता नहीं निकल रहा है? अब पंचायत मंत्री तो बोले थे कि मैं तो अब लिख दिया हूँ करके, लेकिन अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए हम लोगों को मजबूरन मुंडन कराना पड़ रहा है। कितने लोग हैं जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं? लगभग 950 बता रहे हैं आप लोग। हाँ, 935 ही है और ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन सरकार हमारे मन पर इतना काबर उठे है पता नहीं है। इतना तो और हम समझदारी रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के बहू बेटी हरे आज 135 दिन हो गए अपन छोटे छोटे लड़का मला छोड़ के हम आज यहाँ बैठे हैं। अभी आशा साथ बैठे हैं कि आज एक ना एक दिन हमरो मन के सुनी, दुनिया भर के सुना तो कका तो हमरो मन के मजबूर बेबस बेसहारा मन के ला तो सुन ले, विधवा महिला मन के। आप लोगों ने ज्ञापन भी तो दिया है कई बार, कोई बातें नहीं बन पा रही है क्या? ज्ञापन दिए हैं, हम लोगों ने मिलने का समय भी मांगा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मिलने का समय भी नहीं दिए हैं। और बस मंत्रालय में यही बोलते हैं अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कि उनका अभी मूड नहीं है। मूड कब बनेगा? पूजा प्रतिष्ठा से हमने पूरी कोशिश कर ली। आज उनकी बहू बेटी यहाँ सड़क पर बैठकर एक सदस्य महिला का मुंडन हो रहा है चेतावनी के तौर पर। अगर सरकार हमारी सुध नहीं लेगी तो पूरी महिलाएं मुंडन कराएगी बजट सत्र में। इसीलिए सरकार से निवेदन करती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे हित में निर्णय लीजिए। जितने लोग बैठे हैं उतने लोगों का आप निराकरण कर दीजिए। जी देखिए, तप हवन तमाम तरह की जो उपाय है ये कर चुके हैं ध्यान आकर्षित कराने के लिए, और आज प्रतीकात्मक रूप से आज मुंडन भी महिलाएं हैं वो कराएंगी, लेकिन अभी है बात बन नहीं पा रही है। पंचायत विभाग में इनका बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर है, ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप अंबिकापुर ब्रांच को ध्वस्त करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दुर्ग पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से कई लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक और चेकबुक जब्त किया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खेल हुआ है। पुलिस इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से दुर्ग पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई जो है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर क्षेत्र में की गई है, जहां पर 2 ब्रांचों को ध्वस्त किया गया है। 11 लोगों को पकड़ा गया है। इनसे कई लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, और साथ ही करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। तो इस तरह से दुर्ग जिला पुलिस ने एक और कामयाबी हासिल की है। यदि टोटल की मैं बात करूं तो अब तक 21 ब्रांचों को दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त कर चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्य के लोग भी इसमें शामिल है, जिसमें दिल्ली है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई राज्य भी शामिल हैं। तो दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा जो संपूर्ण देश नहीं विदेशों तक पहुंच चुका है, उसको किसी तरह से ध्वस्त किया जाए, उसकी जड़ों तक पहुंचा जाए और उस पर कार्रवाइयां की जाए। जिस तरह से दुर्ग पुलिस ने ये कहा था कि गंभीर धाराओं के तहत अब जो पकड़ा गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो आज जो है ऐसी गंभीर धाराओं के तहत में कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है कि दुर्ग पुलिस जो है कुछ देर के बाद में इस पूरे मामले का खुलासा करे। तो फिलहाल यही है कि करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। 11 लोगों को पकड़ा गया है। 7 लैपटॉप मिले हैं जिसमें कई ट्रांजैक्शन का पता चला है। 16 मोबाइल भी हैं। तो ये जो बात किया जाए कि भिलाई से चालू हुआ महादेव ऐप जो है आज संपूर्ण देश में पहुंचा हुआ है, और कई युवा भी इसमें शामिल है। यही वजह है कि महादेव ऐप ऑनलाइन जो सट्टा है उसकी जड़ों तक पहुंचकर उसको जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। तो दुर्ग पुलिस यही कर रही है, क्योंकि कई युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि अंबिकापुर ब्रांच को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उधर रायगढ़ में पुलिस ने T20 क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से मोबाइल और सट्टा पट्टी जब्त किया है। पुलिस पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस आज इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। तो वहीं रायपुर से खबर है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तंज कसा गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कसा तंज। जहां जहां विपक्षी सरकार वहां जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस ने कहा, आज तक किसी भी बीजेपी शासित राज्य में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी विपक्ष को दमन करने वाली पार्टी है और कांग्रेस गिरफ्तारी की निंदा करती है। ये बयान सुशील आनंद शुक्ला ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां पे वे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। आज तक कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। निश्चित तौर पे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध विपक्ष को दमन करने वाली कार्रवाई है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल के लोगों का दमन करने का काम कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। और अब बिलासपुर से खबर है, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक गिरफ्तार किया गया है। 15 वर्षीय लड़की का वीडियो किया था वायरल। अपनी आईडी से किया था वीडियो अपलोड, जहां आईटी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बिलासपुर का पूरा मामला है, जहां 15 साल की लड़की का वीडियो वायरल किया गया था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईटी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार। जशपुर से खबर है, गांव में चंगाई सभा को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। चंगाई सभा में धर्मांतरण का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने थाने में की मामले की शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बगीचा थाने के कोडेक का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर जशपुर से है, जहां गांव में चंगाई सभा को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। चंगाई सभा में धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है और मामले की शिकायत की गई थाने में। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बगीचा थाने के कोडेक का ये पूरा मामला सामने आया है। तो उधर जशपुर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा जशपुर। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे संजय लकड़ा। पोरतेंगा के बामहनपुरा में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में कलेक्टर, एसपी समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो जशपुर से खबर है, जहां पर शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा जशपुर। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे संजय लकड़ा। पोरतेंगा के बामहनपुरा में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। और चलिए अब देखेंगे ब्रेकिंग टॉप 20। अधिवेशन में पहुंचे नेताओं को पहनाए गए माला पर सीएम का ट्वीट। का भाजपा की दिक्कत ही यही है कि वह न छत्तीसगढ़ को समझती और न ही उसकी परंपराओं। पंचायत शिक्षकों की विधवाओं को प्रदर्शन जारी। मुंडन करवाकर आज करेंगे विरोध। अनुकंपा नियुक्ति की कर रही मांग। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा जशपुर। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे संजय लकड़ा। अंतिम संस्कार में कलेक्टर, एसपी समेत जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 11 लोगों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, चेकबुक जब्त। जगदलपुर में टिप्पर और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत। पिकअप में बैठे कई लोग घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। जशपुर में चंगाई सभा को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। ग्रामीणों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जशपुर में सड़ी गली हालत में मिला अज्ञात शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। अंबिकापुर में अवैध लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया गया। वन विभाग की टीम ने पकड़ा ट्रक। सीतापुर से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था लकड़ी। कांकेर में बदमाशों ने पुराने बस स्टैंड में खड़ी गाड़ी में लगाई आग। वाहन मालिक ने कांकेर थाने में की शिकायत।
रायगढ़ में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने का आरोप, आरोपियों से मोबाइल और सट्टा पट्टी जब्त। बलरामपुर में पशुओं की तस्करी का मामला आया सामने। मवेशी लदा पिकअप वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ा, वाहन छोड़ भागे पशु तस्कर। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस की रेड, 10 बिलियन ऑनलाइन चीनी ऐप के खिलाफ कार्रवाई, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अंबिकापुर में तेज रफ्तार बाइक चबूतरे से टकराई, 2 युवक की मौके पर मौत, तीसरा घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी, निगम ने अवैध प्लॉटिंग का खाका तैयार किया, 207 स्थानों पर चलेगा निगम का बुलडोजर। बलौदाबाजार में 31 मई तक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध, बोर्ड परीक्षा को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, रात 10 से सुबह 5 बजे तक नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। बीजापुर में स्थानीय वाहन चालकों को नहीं मिले ट्रांसपोर्ट के पैसे, पूर्व मंत्री महेश गागरा ने वन विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पदयात्री संत आज पहुंचेंगे कोंडागांव, 18 फरवरी को दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर के लिए होगी यात्रा। दंतेवाड़ा में फागुन मेले की भव्य शुरुआत, 9 दिनों तक निकलेगी मां दंतेश्वरी की डोली। जांजगीर चांपा के 2 बच्चों को मिला बहादुरी का इनाम, एसपी ने दोनों को किया सम्मानित। रायपुर में महिलाओं ने निकाली स्कूटी रैली, मंत्री अनिल भेड़िया और किरणमयी नायक भी शामिल हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।